नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हूं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी और समोसा। लेकिन नहीं जनाब, अब वक्त हो गया है कि आपको इनसे थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। और क्यों बनानी पड़ेगी? वो भी कोई ऐसा बहुत छुपा हुआ गूढ़ राज तो नहीं है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? इसमें हुआ कुछ ऐसा है कि भारत सरकार की तरफ से अब कुछ नई चीज आई है, नया फरमान आया है कह सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस है, कुछ एडवाइजरी है जो उन्होंने जारी की है। क्या है वो आपको पहले बताऊंगा तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा है कि भाई जंक फूड जो है उससे दूर रहिए। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये वो, लेकिन इस बार बात हो रही है इंडियन जंक फूड की, यानी समोसा, कचौरी एक्सेट्रा। और तुलना कहाँ से हुई है? उन्होंने कहा है कि सिगरेट पीने जितना खतरनाक है जलेबी समोसा जैसे जंक्स को खाना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नमक की मात्रा, चीनी की मात्रा, कैलोरी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है कि आपको जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, जिसमें एम्स भी शामिल है और कई चीज़ें, और जो भी केंद्र सरकार के संस्थान हैं, और साथ ही बिक्री के ऐसे स्थान जहां पर ये सब चीज़ें बिकती हैं, वहां पर आपको लेबल लगाने होंगे, साइन बोर्ड्स लगाने होंगे। किस तरह के साइन बोर्ड्स? ऑयल, शुगर, इन सब को लेकर वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाने की जरूरत होगी कि ये चीजें आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें इतनी चीनी, इतना नमक और इतनी कैलोरीज हैं। होता क्या है उससे? मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सब बीमारियां होती हैं। इनको रोकने के लिए ये कदम है। और अगर आप चाहें तो आप उस स्टैटिस्टिक्स पर भी जा सकते हैं। जी हाँ, ज़्यादा तेल चीनी से नुकसान होता है, इस बात की जागरूकता को बढ़ाना। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि एक एस्टिमेट कहता है कि 2050 तक भारत की आधी आबादी लगभग मोटापे का शिकार हो जाएगी, ओवरवेट हो जाएगी। और दुनिया भर की इस तरह की बीमारियां जो होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तमाम उनकी असली जड़ क्या है? मोटापे में छुपी हुई है। इसलिए इस तरह के कदम की बात है। अब हमने आपके लिए एक एनालिसिस किया है कि भाई कह तो रहे हैं कि समोसा, कचौरी, जलेबी, इन सब में इतनी दिक्कत है, तो क्या होता है? ज़रा थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, एक गुलाब जामुन को पकड़ते हैं। एक गुलाब जामुन, औसत गुलाब जामुन अलग अलग, कहीं छोटा बनेगा, कहीं थोड़ा बड़ा बनेगा, हमने एक एवरेज निकाला है, ठीक है जी। तो एक गुलाब जामुन के अंदर करीब करीब 20 ग्राम चीनी होती है जनाब। और वो कितनी हो जाती है? करीब करीब 4 चम्मच। आप जिस चम्मच से शक्कर डालते हैं ना चाय के अंदर, उतना। कैलोरी कितनी होती है? 110 से 150, जो कि ठीक ठाक है। फैट हो जाता है 7 से 12 ग्राम। और ट्रांस फैट डिपेंड करता है। देखिए, घर की बनी हुई चीज़ों में ट्रांस फैट कम होगा, लेकिन अगर आप वो कमर्शियल बाजार की चीज़ें खाएंगे तो वो बार बार वही घी, वही तेल उबल उबल के ट्रांस फैट की मात्रा वहाँ बढ़ जाती है। तो ओवरऑल एक गुलाब जामुन आपके अंदर ढेर सारी चीनी, कैलोरी, फैट, ट्रांस फैट सब डाल देता है। आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर है, एक जलेबी ले लीजिए, 50 ग्राम जलेबी। एक प्लेट में 3-4 जलेबियां जड़ जाएंगी। 50 ग्राम की जलेबी, 2-3 जलेबी तो आप खा ही लेंगे। उसके अंदर भी कितनी चीनी हो जाती है? करीब 20 से 25 ग्राम। क्यों? क्योंकि जलेबी को तो चाशनी में ही मतलब डुबो के निकाल के देते हैं। 4 से 5 चम्मच चीनी आप खा जाते हैं। कैलोरी 150 से 200, फैट की भी मात्रा उतनी। ट्रांस फैट अगेन वही होगा कि कितनी बार उस तेल में, बार बार उस कढ़ाई में, वो कढ़ाई देखी ना आपने जो हलवाई की है, वो लगी रहती है, उसी घी में तले जा रहे हैं। भले कहेंगे कि शुद्ध घी की बेच रहे हैं, बार बार गर्म होता है। ट्रांस फैट भी आते हैं, उसकी भी मात्रा आप गिन के चलिए, क्योंकि नुकसान तो ट्रांस फैट भी आपको उतना करता है। तो ये तो हो गई मीठे की बात। अब आ जाइए जरा नमकीन पर। एक समोसा एवरेज पकड़ लीजिए, 50 ग्राम का समोसा, छोटा बड़ा अलग अलग साइज मिलते हैं बाजार में। नमक उसमें कितना होता है? 160 से 300 मिलीग्राम तक नमक होता है जनाब, जो कि ठीक ठाक नमक की क्वांटिटी है। कैलोरी आप एक समोसे में खा जाते हैं, मैदा भी है, आलू भी है, तमाम चीज़ें 200 से 300 कैलोरी। फैट 10 से 20 ग्राम उठा लीजिए। ट्रांस फैट की वही कहानी, एक कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसमें दे तल समोसा तले जा रहे हैं, तो ट्रांस फैट भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं वड़ा पाव का, क्योंकि यहाँ पर एक आलू बड़ा है जो कि तला हुआ है, डीप फ्राइड है, उस पर साथ में आ जाता है वो बन, मैदे का बना हुआ पाव। तो यहाँ पे भी नमक की मात्रा जो है 300 से 600 मिलीग्राम है, कैलोरी 200 से 300 है, फैट भी 10 से 15 ग्राम है। ट्रांस फैट की वही सेम बात। यहाँ पर तेल कैसा इस्तेमाल हो रहा है, कितने दिनों से इस्तेमाल हो रहा है। अब ये सारी चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि भाई इनसे आपको जरा वार्निंग दी जाए कि ये सारी चीज़ें भी आपके स्वास्थ्य को बुरी तरह खराब करें। एक छोटा सा कंपैरिजन हमने आपके लिए और बनाया, वो आपको दिखा देते हैं। और वो कंपैरिजन ये बताता है
समोसा, एक चिप्स का पैकेट और एक बर्गर। हालांकि अब यहां पर थोड़ी सी कहानी बदलती है। समोसे की हमने आपको पूरी कैलोरी लिस्ट, फैट, नमक सब बताया। एक चिप्स का पैकेट जो हम कई बार ऐसे ही खरीद के खा जाते हैं, हमने एक छोटा चिप्स का पैकेट पकड़ा है, उसके अंदर भी नमक भरपूर होता है। 150 से 300 मिलीग्राम नमक वहाँ होता है। 150 से 180 कैलोरी आप यूज़ कर लेते हैं, मतलब डाल लेते हैं अपने अंदर। 8 से 12 ग्राम का फैट हो जाता है। ट्रांस फैट की मात्रा भी हल्की सी होती ज़रूर है। एक बर्गर की लेकिन जब बात आती है तो देखिए 500 से 1000 मिलीग्राम नमक। और ये आपको साथ में बता दूं, एक दिन में आप कितना मिलीग्राम नमक खा सकते हैं WHO के मुकाबले? 2000 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। 5 ग्राम, मतलब जिसको आप अगर एक कॉमन भाषा में बोलूं, 250 से 500 कैलोरी आप अंदर डकार लेते हैं। 15 से 71 ग्राम का फैट अंदर जाता है आपके, और ट्रांस फैट की मात्रा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि सारी रिफाइंड चीज़ें होती हैं, आधा से लेकर 3 ग्राम। तो उस लिहाज से तो ये बर्गर और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन बात यहाँ बर्गर और समोसे की तुलना की नहीं हो रही है, वो तो अलग बात है कि कौन चीज़ कितनी खराब। लेकिन भाई ये जो समोसा, कचौरी, बर्गर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो हम ऐसे ही खा लेते हैं, अब आपको वो साइन बोर्ड बताएंगे कि भाई आपको इसका ध्यान रखना है, नहीं तो सेहत खराब। तुलना कर दी गई है सिगरेट से। अमेरिका में ये बात बहुत पहले चल निकली थी कि टोबैको इज शुगर इज अ न्यू टोबैको। अब लगभग उसी लाइन पे बात, क्योंकि भारत में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, तो ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कदम है जिसकी आज चारों तरफ चर्चा हो रही है, इसलिए हम भी बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की, जिसमें 2 विशेषज्ञ हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में है मेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश कपूर साहब, और साथ में है डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कथूरिया जी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। रजनीश सर, बहुत स्वागत आपका भी। कई बार हमने आपसे इस विषय पर बात की। अब भारत सरकार ने एक वार्निंग कह लीजिए लगाने के लिए कहा है। उन्होंने अपने सभी सेंट्रल डिपार्टमेंट्स, तमाम हॉस्पिटल, और जितना हमें पता चला है कि अब जहां जगहों पर ये सब चीज़ें बनती हैं वहां पर भी आपको लेबल नहीं, एक वार्निंग बोर्ड लगाना होगा कि भाई ये आप जो खा रहे हो समोसा, कचौरी, गुलाब जामुन उस या फिर कोई और मिठाई, उसके अंदर कितनी मात्रा में चीनी या नमक है। आपको लगता है कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात है? लोगों को लगता है कि शायद वो जो टिपिकल जंक फूड है वही जंक फूड है, ये इंडियन डेलिकेसीज जंक फूड नहीं है। विपिन जी, यस, आई थिंक बेटर लेट देन नेवर। सो दिस इज अ वेलकम स्टेप जो बहुत पहले होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर से आया। बट आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है भी। कोई भी इंडिविजुअल कुछ भी खाए, उसको ये पता होना चाहिए उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है और क्या अपनी बॉडी में वो अंदर लेके जा रहा है उस फूड के जरिए। सो अब कोई मानिए जिसका डायबिटीज है, अब डायबिटीज के चलते वो भी, हमारे पास तो रोज पेशेंट आते हैं जो ये व्याख्यान करते हैं भी अब डायबिटीज बिगड़ा हुआ है। हमने क्वेश्चन पूछा भी डायबिटीज क्यों बिगड़ गया? नहीं, हमने इस बार मैंगो ज्यादा खाया, कुछ पार्टी था वहां जलेबी खाया। सो दिस इज वेरी वेरी फ्रीक्वेंट फिनोमिना विद पेशेंट्स। उनको ये एहसास नहीं है भी उनको क्या हो सकता है इन चीजों के रिपीटेड सेवन के साथ। तो अगर एटलीस्ट उनको ये पता हो भी इसमें इतना शुगर है या इतना नमक है, इतना घी है, तो वो अगर थोड़ा सा भी उसमें दिमाग लगाएंगे तो शायद इसका सेवन रिस्ट्रिक्ट करने लगें। तो ये बहुत जरूरी था बहुत पहले से, बट अभी हुआ तब भी अच्छा है। और एक चीज और मैं बोलूंगा, सिर्फ इसको ऐलान करना ही ठीक नहीं है, इसका एग्जीक्यूशन भी देखना होगा, इसको चेक करते रहना चाहिए। ये सब चीजें ऐसा ना हो भी कोई फ्रीक्वेंट बेसिस पे इसको ऐलान हो गया बट उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो फॉलो कराना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सो नाउ कमिंग बैक टू द फूड आइटम्स। सो आपने बहुत डिटेल में बताया जलेबी, समोसा, और ये सब बहुत कॉमन है। आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए, आप देखिए, इट इज सो फ्रीक्वेंटली टेकन एंड इंजेस्टेड। कोई ये सोचता भी नहीं है भी अगर एक महीना के अंदर 5-6 बार भी इसने ये चीज किया, 2 गुलाब जामुन खाए, 1 जलेबी खाया, तो अपनी बॉडी के साथ वो क्या कर रहे हैं, शुगर लेवल्स कहाँ जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कहाँ जा रहे हैं,
और यही चलते चलते आगे जाके हार्ट डिजीज का शेप लेते हैं। धमनियों में ब्लॉकेज बनते हैं, हार्ट अटैक्स होते हैं, सडन कार्डियक डेथ्स होते हैं। सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये बताना भी, इनके सेवन से आपको अनकंट्रोल्ड हार्ट डिजीज हो सकता है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, आपको मधुमेह यानी डायबिटीज हो सकता है। सो बिवेयर, अगर आप खाएं तो जी। बहुत कॉशियस रहें, बहुत लिमिटेड मात्रा में खाएं, बिल्कुल उसको एक एक दायरे से बियॉन्ड नहीं जाने दें। इसके लिए बहुत जरूरी है सबको ये पता हो कि ये देखिए आप दिखा रहे हैं पिक्चर्स, अब समोसे कैसे तले जाते हैं। ऑल्दो प्रॉब्लम इज दीज आर डेलिकेसीज, ये स्वाद बड़े लगते हैं, अब जो हम्म। स्वाद चीज लगती है अंदर जाके वही तो खराब कर रही है आपको। इफ जी। एट ऑल, या बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि शायद इसी से एक थोड़ा-सा जागरूकता आती है। इनफैक्ट हमने पहले भी देखा, वो 1 चुटकी नमक, 2 चम्मच शक्कर वाले वो कुछ अभियान पहले भी चले थे, उनका कितना फ़र्क पड़ा। इसका हमें कोई हमारे पास एक कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं अवेयरनेस के लेवल बढ़ते हैं। अब ये और डायरेक्ट जो है वो इंडिकेशन है। लेकिन सिमरत, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, एक तो है कि आपने वार्निंग साइन बोर्ड्स लगा दिया, और वो भी ऐसा तो होगा नहीं कि वो लेबलिंग नहीं है। मैं यहाँ दर्शकों के लिए भी साफ कर दूं कि वो लेबलिंग नहीं है कि आपको कोई समोसा कचौरी बना के दे रहा है या डब्बे में मिठाई या गुलाब जामुन दे रहा है तो कोई लेबल करके दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर टांग दिया तो टांग दिया, ये भी ऐच्छिक है, मतलब ये एडवाइजरी है, ये कंपल्शन नहीं है। हो सकता है कि हमको गवर्नमेंट ऑफिसेज में या एम्स के कैंटीन में, जैसा कि कहा गया रिपोर्ट पे, वहाँ देखने को मिले, लेकिन दुकान वाले पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और वो भी ऐच्छिक है, मतलब उनकी चॉइस पर है, कोई ज़रूरी नहीं कि उन्हें डिस्प्ले करना है, सिर्फ एक तरह की एडवाइजरी है। सिमरत, बेहतर होता कि इसको कंपलसरी बना देते, लेबलिंग ही कर देते उस चीज़ की। ठीक है, खरीदना वाला, अब तो सिगरेट पे भी तो लेबलिंग होती है, लेकिन लोग पीते ही हैं। बिल्कुल विपिन जी, प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन मार्केट में दिया जाता है, ये कोई पैकेज फूड नहीं है जहाँ पे हम लेबलिंग कर सकेंगे, है ना, न्यूट्रिशन की लेबलिंग कर सकेंगे। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बाहर रेडियो पे मिलता है, हलवाई की दुकानों पे मिलता है। तो हमें इसको एक ड्राइव की तरह लेके जाना पड़ेगा कि हम लोग जागरूक कर सकें कॉमन मैन को कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब क्योंकि अब लोग मोस्टली ये पूछेंगे कि अब समोसा और जलेबी तो हमारे बड़े लोग भी खाते थे, इतने सालों से खाते आ रहे हैं, तो अब कहाँ से प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई क्योंकि पहले ना आप देखो कि कहीं घर पे कोई सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे है या कोई शादी है या कोई गेस्ट आया है, तो महीने में 1 या 2 बार ये चीजें घर पे आती थी, तो इसको लोग इंजॉय करके खाते थे। लेकिन आजकल घर में जोमेटो स्विगी के चक्कर में आप कभी भी कहीं से भी मंगा सकते हो। आप मार्केट जाते हो, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे आपको रेड़ियां, आपको ठेले, आपको हलवाई की दुकानें मिल जाती हैं जहाँ पे आपको ये इजीली मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सस्ता मिलता है तो लोग इससे ज़्यादा खा लेते हैं। अब इस पे लेबलिंग हम लोग, मुझे नहीं पता हमारी गवर्नमेंट कैसे कर पाएगी, क्योंकि हलवाई की दुकानों वाले तो वो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ना ही ये मेंशन करेंगे कि इसको खाना हानिकारक है, इससे इसको खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी। कि एंड जो यहाँ पे खा रहे हैं, अगर आप नॉर्मली देखोगे तो थोड़ा सा जो एजुकेशन वाले लोग हैं, एजुकेटेड नहीं, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है वो मेजरली वो रेडियो से ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, तो आप उन्हें ये समझा नहीं पाओगे। तो इसलिए मुझे लगता है ये प्रॉपरली एक ड्राइव की तरह चलाना पड़ेगा, लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। एंड जब हम पाम ऑयल की बात करते हैं, हमें ये जो हमारे ये जो फ्राई कर रहे हैं, ये अगर हम इनके ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकें कि ये चीज़ें बार बार फ्राई ना हो, अगर वो ऑयल गवर्नमेंट लेके उनसे फ्रेश ऑयल वो लोग यूज़ कर सकें, तो आई थिंक ये बेटर तरीके से काम कर पाएगा। बिल्कुल है। देखिए, वो तो हमने कंसिडर किया ही, जो ट्रांसफैट वाली चीज़ जोड़ी वो तो की शायद वही जलेबी या समोसा आप घर पे बना लें तो आप अपना शुद्ध तेल घी इस्तेमाल करेंगे और उसमें ट्रांसफैट की मात्रा कम होगी, और वही जो कमर्शियल होगा बार बार वही इस्तेमाल होगा जब तक वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा नुकसान करता हुआ नज़र आएगा। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि जैसे
नमक की जो मात्रा है वो 2000 मिलीग्राम है, जो WHO का जो हमने पढ़ा, उसी तरह चीनी की भी। ये क्या है, कितनी कितनी दिन भर में लेनी चाहिए, और उसे अगर हम मिलीग्राम में, तो अब कोई क्या नापेगा, लेकिन एक मोटा अंदाज़ा कोई कैसे लगा सकता है कि मैं दिन भर में ज़्यादा नमक या चीनी खा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल, ये गाइडलाइंस हैं जिसमें ये बताया जाता है भी एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति को, जिसका बॉडी मास इंडेक्स, एवरेज बॉडी मास इंडेक्स है, उसको 2 ग्राम तक सॉल्ट लेना है, 2000 मिलीग्राम तक। बट इसका यू आर राइट भी, इसकी मिकदार कैसे हो, इसका मेजरमेंट कैसे हो, बहुत सिंपल सा एक फंडामेंटल है भी। आप ये देखिए, सी, salt is not only a thing which is added to your food. Salt is there in certain ready-made foods or certain all the things actually. किसी कहीं ना कहीं सोडियम हर चीज में मिलेगा आपको। तो वो क्या है भी, उसमें ऊपर से कोई एड ऑन जो सॉल्ट है वो माना जाता है भी ये एक्सेसिव सॉल्ट हो गया। जैसे जो हाई सॉल्ट सोर्सेस हैं, लाइक अचार लें या पापड़ लें या चटनियां लें, ये सॉल्ट की मात्रा को बहुत तेज गति से बढ़ा देते हैं हमारे फूड में। इनको रिस्ट्रिक्ट करना है। जो वेजिटेबल्स में हम लोग बात करते हैं, ऊपर से कोई सॉल्ट नहीं लेना, जो सॉल्ट डलता है, सी, हर हर सब्जी को बनाने में किचन में सॉल्ट यूज हो रहा है, सो दैट कंप्लीट्स द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल। तो उसमें जो मॉडरेट सॉल्ट इनटेक है वो पूरा हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, किसी को ऊपर से सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। और एक्सेसिव सॉल्ट सोर्सेज जैसे मैंने बताए, उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। सिमिलरली, अब हम चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर की तरफ। अब हम सिंपल फ्रूट भी लेते हैं, उसमें नेचुरल शुगर्स हैं, तो उसी से हमारा जो रिक्वायरमेंट है बॉडी का, काफी हद तक वो पूरा हो जाता है। अब जब हम मिठाई की तरफ जाते हैं, नाउ दीज आर complex sugars which are going to just increase sugars in our body so rapidly, और उससे होता है इंसुलिन सर्ज। उसको जी। कंट्रोल करने के लिए बॉडी में इंसुलिन की मात्रा एकदम से बढ़ेगी, एंड दैट ब्रिंग्स द डिजीज। सो ये जो शुगर्स हैं, गुलाब जामुन, जलेबी जो बात कर रहे हैं, इनसे जो शुगर की सर्ज बॉडी में आती है, इंसुलिन सर्ज पैदा होती है उससे, और दैट इज कॉजिंग द डिजीज रैम्पेंटली। उसको हमें रोकना है। तो थोड़ा सा मात्रा में, अगर किसी ने एक लड्डू ले लिया 1/4 या उससे भी कम, इट मेक सेंस। बट देन जी। आजकल तो ये होता है भी, एक नहीं, अब लड्डू स्वाद लगेगा या जलेबी स्वाद लगेगा, तो खूब मात्रा में इकट्ठे ली जाती है, जश्न जी। मनाया जाएगा, सेलिब्रेशन होगा, तब भी बहुत ज्यादा होगा। नाउ दैट इज वेयर वी आर कॉलिंग अ डिजीज इन आवर बॉडी, एंड वी नीड टू रिस्ट्रिक्ट दैट। सो, और एक चीज अभी हमारे दूसरे गेस्ट ने बताया, अभी पहले ये माना जाता था, भी लोग पहले भी तो लेते थे, बट पहले लोग साइकिल पे चलते थे, पहले लोग पैदल चला करते थे, अब राइट। बिल्कुल सेडेंटरी हैं। तो अब आज के दौर में ये चीजें हमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होती हैं, और ये बीमारी का बुलावा हम लोग खुद देते हैं अगर हम इनको बिल्कुल। रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो। राइट। तो हमारी लाइफस्टाइल भी अब सेडेंट्री हो चली, पहले जैसी नहीं रह गई। पहले जिन्होंने खाया उन्होंने शायद पचा लिया, लेकिन अब हमारी ताकत वैसी नहीं है। और दूसरी बात, अब छोटा पोर्शन चलता है, लेकिन शायद तुलना तंबाकू से इसीलिए की जाने लग गई है आजकल, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। आपकी ज़ुबान को शक्कर और नमक का एडिक्शन हो जाता है, वो चाहिए, वो मांगती है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन साथ में वो आपके लिए बहुत सारी दुश्वारियां लेकर आती है। छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पर। ब्रेक के बाद इस एडिक्शन को कैसे आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारा खेल ही उसी का है, ये अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। वो कंट्रोल हो गया तो फिर शायद बात बन जाएगी। एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। समोसा, जलेबी, इसी तरह का कोई और इंडियन डेलिकेसी, लेकिन अब भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि भाई इनसे दूरी बनानी होगी। वो साइन बोर्ड्स लगाने की बात कर रहे हैं तमाम केंद्रीय संस्थानों में, और साथ में ऐसी जगह पर भी जहां पर ये बनाए जाते हैं कि एटलीस्ट वार्निंग साइन बोर्ड्स लगाए जाएं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितने ख़राब हैं, कितनी चीनी, कितना एक्स्ट्रा नमक अपने अंदर लेकर चलते हैं, और खाने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है। ब्रेक से पहले हमने पूरी बातचीत की, उसे समझा भी, लेकिन अब ये है सिमरत, जैसा मैंने कहा कि ये एक एडिक्शन है। आपकी ज़ुबान को अच्छा लगता है नमक खाना, आपकी ज़ुबान को अच्छा लगता है मीठा खाना, और यही चाहे वो एक हलवाई हो वो भी उस बात को जानता है, चाहे वो बड़ी कंपनीज हो जिनके पैकेट फूड आते हैं वो भी उस बात को जानते हैं। हम कंट्रोल कैसे करें अपनी ज़ुबान को, कम नमक और कम चीनी की आदत कैसे डालें? जी सिमरत, देखिए आपसे विपिन जी, सवाल। जैसे आपने ऑलरेडी इसको कंपेयर किया है
हाँ जी। जैसे आपने ऑलरेडी इसे को कंपेयर किया है टबैको के साथ, तो टबैको एक एडिक्शन है ना? उसी तरीके से ये एक एडिक्शन बन जाती है। आप जितना इसे खाओगे आपकी एडिक्शन बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर तो आप थोड़ा सा लड्डू लेके या थोड़ा सा बर्फी का टुकड़ा लेके या एक चिप्स का पीस लेके आप इसे नहीं छोड़ सकते, तो बेटर है आप इसे खाएं मत। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा पीस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कंट्रोल नहीं है तो ये एक एडिक्शन की तरह काम करता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसको धीरे धीरे करके इसे डी एडिक्शन में जाएं। आप चैलेंजेस दे सकते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चैलेंजेस चलते हैं, जैसे नो शुगर चैलेंज। आप 21 डेज तक या 40 डेज तक अगर हम ट्राई करते हैं कि हम शुगर ना लें, तो बहुत लेकिन जल्दी ये इस एकदम चीज के ऊपर हम सिमरत, लोग मैं बीच में हमें आपको रिजल्ट्स नजर आपको आने रोक शुरू रहा हो हूं, जाते मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एकदम से शुगर का बंद कर देना या एकदम से कोई चीज बंद कर देना, इज इट गुड? देखो, शुगर अगर हम बंद करते हैं ना तो बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हमारे, क्योंकि अगर हम रोटी खा रहे हैं, हम राइस खा रहे हैं, हम फ्रूट्स नेचुरल खा रहे हैं, तो इसमें जो भी हम लोग कार्ब्स ये वाले ले रहे हैं ये अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, गॉट योर लेकिन लोगों पॉइंट। को लेकिन एक छोटा छोटा सा यहाँ सप्लीमेंट्री सवाल कि बेटर होगा कि कंप्लीट कट ऑफ करे या पोर्शन साइज छोटा करते जाए? मान लीजिए कि किसी को आदत है खाने की कि खाने के बाद 2 रसगुल्ले खाता हूं, तो एक खाए फिर आधे पे आए, ऐसे जाए? बहुत कम होता है विपिन जी कि इंसान शुगर को कंट्रोल कर सके। क्योंकि अगर आपका टेस्ट बड ऐसे हैं कि आप आपको एक लड्डू खाने की आदत है, तो बड़ा मुश्किल होगा कि आप छोटा सा पीस खा के छोड़ दें। इससे बेटर है कि आप टेस्ट ही मत करें। लेकिन अगर आप पे में वो कंट्रोल है कि आप थोड़ा सा खा के छोड़ सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है कि आप धीरे 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 करके इसे कट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हमारे में वो कंट्रोल कम है, हमसे नहीं हो पाता, देख के नहीं रहा जाता, तो फिर आप चैलेंजेस ले सकते हैं। आप नो शुगर चैलेंज पे जा सकते हैं, आप नो जंक चैलेंज पे जा सकते हैं, नो फ्राइड चैलेंज पे जा सकते हैं। आजकल ये चैलेंजेस बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप, आप कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आप एक दूसरे को जब हम आंसरेबल होते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है इन चीजों के जी, ऊपर काम करना। ठीक है। मैं सेम विद क्विकली अब मैं एक राय डॉक्टर साहब की भी ले लेता हूं इस पे कि उनके पास क्या कोई तरीका है इन आदतों को कंट्रोल करने का? सर क्विकली, क्योंकि समय अब मेरे पास बहुत ही कम रह गया। सॉरी, आप मेरे से आप देयर वाज सम क्रैकिंग ऑफ द वॉइस। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि ये सिमरत जी ने कुछ बताया, कुछ उपाय हाँ, आपके पास? नहीं बिल्कुल। बहुत अच्छा सजेशन है, अभी हम पूरा बचना चाहिए, बट एक सजेशन मैं ये देना चाहूंगा। 2 तरह के सबसेट्स हैं। एक सबसेट है जिनको अगर आईना दिखाया जाए तो वो एक्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जरूरत आती है टेस्ट करने की। उनको अपना अपना शुगर लेवल पता हो, उनको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल पता हो। अगर उनका शुगर लेवल बड़ा है तो वो ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं इन चीजों का सेवन करने के लिए। सो टाइम टू टाइम टेस्ट करने से ये फायदा मिलता है। जो सबसेट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, एक सबसेट ऐसा है जो कभी नहीं मानेगा, उसको कैसे छुड़वाना है, ये हमेशा चैलेंज रहेगा। बट देन टाइम टू टाइम स्क्रीन करें और प्रोटीन्स की तरफ ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें। प्रोटीनेशियस स्नैक्स की तरफ जो कम सॉल्टी हों उनकी तरफ एक और ये चलना चाहिए, मुहिम चलना चाहिए, जिनमें हम उनको वो सेवन करने का ज्यादा एडवाइस करें, बशर्ते ऐसी चीजें जो कार्ब्स ही कार्ब्स हैं और जो शुगर से भरी हुई हैं, जो आप सब बात कर रहे हैं, जलेबी या गुलाब जामुन। बट यस, end of the day I am saying it is very important to screen all individuals so that they know their levels. उनको बोलते राइट। हैं know your risk, know your risk. If you know your risk well, तो शायद आप इन चीजों को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। बिल्कुल सही है। जब आपको पता लगता है, धक्का लगता है, बहुत सारे लोग जिन्हें रिपोर्ट्स में कुछ कुछ निकल आता है, फिर वो कई दिनों तक बहुत कॉशियस हो जाते हैं। मतलब कि इम्पैक्ट तो उसका आता है, अलग बात है कि फिर टाइम वो शायद उसके साथ भी धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यही, कहानी यही कि थोड़ा सा अगर आप कॉशियस हो जाए, ये शायद सरकार भी यही सोच के उन्होंने मुहिम शुरू की है कि आप देखेंगे, पढ़ेंगे, बार बार वो चीज़ स्ट्राइक करेगी तो शायद आपके जहन में बैठेगी। और हाँ, उसके बेहतर अल्टरनेटिव्स बता दिए जाएँ तो और बेहतर होगा। एंड अगर आपको अपने रिस्क प्रोफाइल पता है तो शायद आप
अब तक ना कर रहे हो, अब करना शुरू कर दें। लेकिन कुल मिला के आज की लाइफस्टाइल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसके परिणाम काफ़ी घातक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, रजनीश जी आपका और सिमरत आपका भी। आज की बातचीत बहुत उपयोगी रही और आई थिंक काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।